नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है साइबर कैफ़े एचपी में। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि इस चैनल पे आपका जियो आईटी पोस्ट कोड 817 और जेबीटी वर्सेस जो बीएड का केस है उसके रिगार्डिंग आपको इस चैनल पे अपडेट जो है मिलती रहती है। तो आज भी जो है आपके सामने एक बहुत ही बड़ी अपडेट लेके सामने आया है। तो आपने पढ़ ही लिया है कि 1 महीने के अंदर केस होंगे सॉल्व। जी हाँ दोस्तों, तो अभी जो है आप सभी को पता है कि बीजेपी जो है जो हमारी हाल ही में सरकार जो है अभी तो बीजेपी जो है आज चारों की चारों सीट हार चुकी है। तो इनके द्वारा जो है एक बहुत ही बड़ी जो है एक अपडेट आप सामने आई है। तो आप जो है अभी वो अपडेट सुने। तो ये जो है दिव्य हिमाचल के द्वारा जो है आज एक अपडेट दी गई है, जो कि राजेश इनके जो है एक प्रवक्ता है, उनके द्वारा जो है ये बताया गया है। तो अभी आप वो वीडियो देखें पूरी विस्तार से बिना स्किप किए हुए, क्योंकि आपने ज़रा भी अगर स्किप कर दी तो आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाएगी। तो आप सुने अब जियो वाले और जेबीटी वाले दोनों ही अब जो है वीडियो देखें। महत्वपूर्ण अपडेट हो जाएगी। आज सबसे पहले आज जो सबसे बड़ी खबर आज की वो ये कि जो लोग कोर्ट में जो भर्तियां फंसी हुई हैं, जो इंतजार कर रहे हैं और सरकार की तरफ से पोस्ट अप्रूव करने के बावजूद नौकरी नहीं मिल पा रही है, उस मामले में आपको एक बड़ी अपडेट देंगे कि राज्य सरकार ने जो कोर्ट में फंसी हुई भर्तियां हैं उनको लेकर क्या बड़ा फैसला लिया है। आप इसको हार का झटका भी कह सकते हैं, जिसके बाद इस सारे मामले का ध्यान आया है। और जो अफसरों के ऊपर डिपेंडेंस थी, या आप कहिए कि सरकारी वकीलों के ऊपर डिपेंडेंस थी, उसको अब सरकार ने रिव्यू करने का फैसला लिया है इस सारे मामले में, क्योंकि इसमें बड़ी सारी भर्तियां जो हैं वो फंसी हुई है। कुछ हम आपको गिनाएंगे भी, उनको कैसे सेटल करेंगे, सरकार कैसे इनको अब आगे हैंडल करेगी, वो आपको जानकारी अलग से देंगे। स्कूलों पर क्या होने वाला है, क्योंकि अभी सोमवार से स्कूल ओपन हो रहे हैं, संडे तक बंद है, कल का और परसों का दिन है। उसके आगे व्यवस्था कैसे, अगली बात करते हैं। और ये बात है कि हार की चोट से सरकार जागी किस मामले में है, और ये हम इसलिए आपको एक सेटिस्फेक्शन के साथ बता रहे हैं क्योंकि हमें जब भी मौका लगा, आप लोग जानते हैं, चाहे जेबीटी हो, चाहे जेओएआईटी हो, चाहे पीईटी की बात हो, चाहे आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट की बात हो, हमने जब भी जिससे भी मौका लगा, चाहे वो मंत्री हो, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, या फिर जो अफसर हैं वो हो, हमने हर स्तर पर यह बात उठाई है कि जो कोर्ट में भर्तियां फंस रही हैं उसमें सरकार के अपने डिपार्टमेंट्स की ढील है। क्योंकि इसमें हम कोर्ट को कुछ नहीं कह सकते। वजह यह है कि कोर्ट में अगर कोई भर्ती ये थी या डिपार्टमेंट के एचओडी को देखनी चाहिए थी, ये पहली लापरवाही है। दूसरी लापरवाही है वकीलों के स्तर पे, जो सरकारी वकील हैं। और जेबीटी के केस में तो हम 2-3 हियरिंग ऐसी भी देख चुके हैं जहां वकीलों ने ये बोल के अगली डेट ली कि उन्हें यहां शिमला से बाहर कहीं काम है, आउट स्टेशन जाना है, इसलिए जो जज साहब हैं वो अगली डेट उन्हें दे दें। इस लेवल तक की लापरवाही भी जेबीटी के केस में हुई है। तो ये जो सारे मामले हैं, हार की चोट से सरकार जागी है। अब एक बहुत बड़ा फैसला हुआ है सरकार के स्तर पर, और यह फैसला यह हुआ है कि 1 महीने के अंदर जो भी कोर्ट में केस फंसे हैं, और अभी जो केस फंसे हैं कोर्ट में वो जेबीटी सबसे पहले है, क्योंकि जेबीटी 2017 की भर्तियां भी फंसी हुई हैं कोर्ट में। और ये विभागों के जो सेक्रेटरी हैं, या फिर जो विभाग हैं उनको, या फिर जो वकील हैं जो ये पैरवी करते हैं इन मामलों की, उनको देखना चाहिए कि सरकार की कितना बड़ा नुकसान जो है वो चुनाव में इस कारण हुआ है। और हम इसको इसलिए कनेक्ट करके बता सकते हैं आपको कि ये चुनाव में नुकसान हुआ है, क्योंकि इनसे रिलेटेड जो लोग थे उन्होंने सोशल मीडिया पे ओपनली कहा कि वो इस बार नोटा की तरफ को जाएंगे, और ये भी कहा कि एक जेबीटी का परिवार 5 वोट का टारगेट लेगा जो सरकार को जाने से रोका जाएगा। तो इस तरह का कैंपेन छेड़ा गया सोशल मीडिया पे। जो सत्तारूढ़ दल है बीजेपी, उनका एक इस बार इतना ओवर कॉन्फिडेंस था कि मंडी सीट को लेकर तो यहां तक कहा गया इनके चुनाव के प्रभारियों के द्वारा, जो संगठन के तौर पर लगाए गए थे, कि हम सोशल मीडिया से चुनाव जीत लेंगे, आपको हमें बाकी करने की कुछ जरूरत ही नहीं है। और इवन कि हमें कांग्रेस ने जो डिस्प्ले एड्स जारी की मीडिया में, अखबारों में, उनको भी काउंटर करने की जरूरत नहीं है, हम सोशल मीडिया से चुनाव जीत लेंगे। लेकिन ऐसे ही जो चैंपियन बने हुए थे, इनको ये नहीं दिखा कि सोशल मीडिया पर जो जेबीटी वाले और जेओएआईटी वाले जो कैंपेन चला रहे हैं उसको काउंटर कैसे करना था। लेकिन ऐसा नहीं किया गया। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, सरकार की तरफ से एक ये डिस्कशन में बात आई है कि
एक महीने के अंदर जो ये कोर्ट में केस फंसे हुए हैं, अभी जो प्रोमिनेंस वाले केस हैं जो फंसे हुए हैं कोर्ट में, वो आप ये कहिए कि जेबीटी सबसे पहले है, क्योंकि जेबीटी डीएलएड दोनों इसमें फंसे हुए हैं, और फंसे हुए हैं सरकार की एक चिट्ठी के कारण, जिसमें बीएड को भी मान लिया गया एनसीटी के एक चिट्ठी जो डायरेक्शन थी उसके ऊपर, जबकि वो डायरेक्शन एज इट इज लागू करने के लिए हिमाचल सरकार बाध्य नहीं थी, और उसको हमीरपुर आयोग को चिट्ठी दे दी गई। उसके कारण सारी भर्तियां मैसअप हो गई, ना केवल कमीशन वाली भर्ती बल्कि जो बैच वाइज भर्ती है वो भी उसमें उलझ गई। और आप देखिए 2017 से लेकर 2018, 19, 20 4 साल की भर्तियां, 2000 से ज्यादा पोस्ट, ये सारी इसमें फंसा दी। 2000 पोस्टें ये फंसी हुई हैं, 810 नई सरकार ने अप्रूव कर रखी हैं, 2800 के से आप ये मानिए 3000 से ज्यादा पोस्टें तो सरकार की जेबीटी केस में ही फंसी हुई हैं। और इस केस के कारण पिछले 1 साल हो गया जब सरकार ने ये तय कर रखा है कि हमने स्टैंड क्लियर कर रखा है कि हमने प्री प्राइमरी या प्राइमरी तक हमने केवल डीएलएड और यही लेने हैं, जेबीटी ही लेने हैं, और जो बीएड हैं वो अपर प्राइमरी में लेने हैं। लेकिन डिसीजन होने के बावजूद जो सरकारी जो वकीलों का तंत्र है एक, वो जो केस है वो फिर हाई कोर्ट में तब से चल रहा है। और जैसा मैंने आपको बताया, इसमें कई बार ऐसा हुआ कि सरकार की तरफ से जवाब टाइम पे नहीं दिया गया। जब जवाब टाइम पे गया तो कई बार ये कहा गया कि वकील साहब को कहीं जाना था तो उन्होंने अगली डेट ले ली, और ऐसा कई चीजें हो गई इसमें। अब सामने आई है बातें, और इसके बाद एक तो मुख्यमंत्री कार्यालय ने पहले वकीलों की जो बैटरी है उसको बुलाया है, और ये बैठक भी 1-2 दिन में हो जाएगी, और उसके बाद पता लगेगा कि वो क्या आगे कहते हैं और क्या स्टेज बताते हैं कोर्ट में, केसेस की स्टेज क्या है। लेकिन एक बात कही गई है, चीफ सेक्रेटरी के स्तर पे जिम्मेदारी इसमें कही गई है कि वो समीक्षा इसका रिव्यू करें और खुद तय करें। मुख्य सचिव ने खुद 1 महीने की डेडलाइन तय की है सभी विभागों के लिए, जो भी कोर्ट में भर्तियां फंसी हैं उनके लिए, क्योंकि रोजगार प्रमुख मसला है। उन्होंने आज कंफर्म भी किया कि एम्प्लॉयमेंट के मामले में जो लापरवाही है वो बख्शी नहीं जाएगी। आप ये देखिए कि आज जो विक्रमादित्य सिंह हैं, जिनकी माता जी जीत गई हैं मंडी की संसदीय सीट, और जो सरकार को ऊपर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह जिसके कारण खड़ा हुआ है, उन्होंने आज अपने सोशल मीडिया के जरिए ये पोस्ट डाली कि जो जेओएआईटी के जो लोग हैं वो आके उनको हॉली लॉज में मिले। अब जब देखिए ये होता है, जब विपक्ष जो है वो मौका उठाता है, जब सरकार जो है वो लापरवाही दिखाती है या सरकारी विभाग टाइम पे अलर्टनेस नहीं दिखाते, तो कल उन्होंने जेओएआईटी वालों को जो है हॉली लॉज बुलाया है, वो कभी भी कल जाके बातचीत कर सकते हैं। लेकिन यही वो अफसर हैं जो एक तरह से दूसरी तरफ को देने के लिए होताते हैं, और ये हुए अफसरों की लापरवाही और विभागों की लापरवाही। मैं इसको मंत्रियों के स्तर की लापरवाही भी कहूंगा, क्योंकि मंत्रियों के स्तर पे जब भी हमने इन मामलों की बात की, मंत्रियों से जब पूछा गया तो हमें भी ये खुद एहसास हुआ कि मंत्रियों को पूरे केस की जानकारी ही नहीं थी, और जानकारी ना होने के कारण ही ये मामला यहां तक गया। अब जो अच्छी बात यह है, चाहे देर से ही सही, लेकिन अच्छी बात यह है कि 1 महीने के अंदर डेडलाइन फिक्स हुई है। अब चाहे वो जेओएआईटी का केस हो, चाहे जेबीटी का केस हो, चाहे पीईटी का केस हो, चाहे आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट का केस हो, हालांकि आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट वाले में स्टे नहीं लगा है, लेकिन वो भी कोर्ट में गया हुआ है। इन सारे मामलों में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो अब सरकार को देखनी चाहिए। एक और बात बड़ी हैरानी वाली है, मेडिकल लैब टेक्नीशियन की जब भर्ती करते हैं तो सरकारी विभाग कहते हैं कि एससीबीटी वाले तो बेगाने, हम नहीं जानते ये कौन है, जबकि एससीबीटी की जो कोर्स है वो सरकार ने ही करवाया खुद। फिर अगर आप पीईटी भर्ती करते हैं तो बोलते हैं जी एससीबीटी वालों को तो हम जानते नहीं, लेकिन जब आप आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट भर्ती करते हैं तो आप एससीबीटी वालों को ले लेते हैं। तो एक ही सरकार, एक ही प्रदेश के बच्चे जिन्होंने ये कोर्स किया है, सरकार का ही कोर्स है, लेकिन सरकारों में ही ये तय नहीं है, इसी सरकार में तय नहीं है कि किस विभाग ने भर्ती करनी है, किसने नहीं करनी। या तो सब में करिए या किसी में मत करिए। लेकिन यही तो जो इनसेंसिटिविटी है, यही इनसेंसिटिविटी फिर आगे जो इलेक्शन में रिजल्ट के तौर पे दिखती है, और अभी दिखी भी। अल्टीमेटली ये है कि अब 1 महीने का जो टाइम तय हुआ है उसमें देखते हैं आगे होता क्या है और किस तरह से इन केसेस को चेज किया जाता है। सरकार के हाथ में ज्यादा अभी कुछ है नहीं, क्योंकि मामले सारे
हमारे हाई कोर्ट में है, लेकिन अगर सरकार के स्तर पे सेंसिटिविटी दिखाई जाए, वकीलों को ये कहा जाए कि इन केसों को निकालना है जल्दी, और ऐसा ना हो कि कोर्ट जो कहे वो उसको जमा करवाने में देरी हो, कोर्ट जो जवाब मांगे उसका, जो सवाल पूछे उसका जवाब देने में देरी हो। तो ये इससे पहले जो लापरवाही हुई है विभागों के स्तर पर, उसको काउंटर अब कैसे करेंगे, कैसे इसको करेंगे, लेकिन एटलीस्ट सरकार में इसको लेकर सेंसिटिविटी क्रिएट हुई है। 1 महीने के अंदर जो मुख्य सचिव हैं वो इसको मॉनिटर करेंगे और जो विभाग हैं उनकी जवाबदेही तय होगी। तो ये भर्तियों का मैटर हो गया। अभी भी आप देखिए 4000 पोस्टें एजुकेशन में अप्रूव करके गई हैं, जो मुख्यमंत्री ने अप्रूव कर रखी हैं, सरकार ने अप्रूव कर रखी हैं। बड़े सारी उसकी रिक्विजिशन जो है लोक सेवा आयोग या हमीरपुर आयोग को चली भी गई, लेकिन अगर ये भी जाके बाद में कोर्ट में फंस जाए तो फिर जो दोष है वो विभागों को ही देना पड़ेगा, क्योंकि उन्हीं के जो भर्ती नियम है उन्हीं में कोई खामी होती है। अगली बात करते हैं। तो दोस्तों, आप सभी ने न्यूज़ सुन ही ली है कि आपके जो केस है वो आपके 1 महीने के अंदर जो केस जो है सोल्व होंगे। तो अभी जो है मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के द्वारा जो है जितने भी सरकारी वकील जो है इसमें इंक्लूड है, आप सभी को पता होगा कि जो भी वकील जो है जैसे कि विभाग के द्वारा, जैसे कि HPSSC इसमें जो है एक जो है इसमें पार्ट है, एक विपक्ष है, तो उनके भी सरकारी वकील होते हैं। तो उनको जो है अब उनकी मीटिंग होगी जयराम ठाकुर के, जो उनको बताया कि जयराम ठाकुर के साथ CM है जो हमारे, उनके साथ जो है अब सभी सरकारी वकीलों की मीटिंग होगी और जो केस के बारे में उनके बारे में जाना जाएगा और केस को जो है जल्दी जो है इसमें सोल्व किया जाएगा। तो दोस्तों, आज की अपडेट ये थी। अगर कोई और अपडेट जो है इसके रिगार्डिंग आती है तो आपको इस चैनल पे अपडेट मिल जाएगी और आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और दोस्तों, आपका केस जो है अब जल्दी सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि अभी आगे इलेक्शन आने वाले हैं और सरकार को भी पता है कि अभी जो है केसों की वजह की और बेरोजगारी की वजह से उनकी जो काफ़ी वोट है वो चली गई हैं। तो वो भी अभी यही चाहते होंगे कि अभी जो केस जल्दी सॉल्व हो जाए और सभी को जो है इसमें नौकरी मिल जाए। तो खासकर आपको पता होगा JOIT का केस और JBT केस, जो दोनों जो अभी सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा जो है इसमें मैसेज उनके कमेंट बॉक्स में आ रहे थे। तो इसी के कारण अभी जो है ये मुद्दा अभी उठ रहा है। तो अभी 11 को इसकी हेयरिंग होगी दोनों केसों की। तो जो भी अपडेट आएगी 11 तारीख से पहले या 11 तारीख को भी आपको जो इस चैनल उस केस से रिलेटेड वीडियो जो है इस चैनल पे मिल जाएगी। तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद फ्रेंड्स।